दोस्तों, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेजन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद 20% ऑक्सीजन भी यही देता है। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में अमेजन जंगल के बारे में आपको हैरान कर देने वाली जानकारी देते हैं और ये भी जानेंगे कि अमेजन जंगल से निकलने वाली नदी पर अभी तक पुल क्यों नहीं बन पाया। तो हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हम मनुष्य पृथ्वी के किसी भी नदी या समुद्र पर कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्योंकि आज के समय में हमारे पास मॉडर्न और हाई टेक्नोलॉजी मशीनें हैं जिसके बदौलत से कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हमारे लिए आसान हो गया है। लेकिन दोस्तों, अमेजन नाम की नदी आज के समय में भी हमें और हमारी टेक्नोलॉजी को चुनौती दे रही है। पृथ्वी के काफी बड़े भाग में फैला अमेजन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। अगर आपको रेन फॉरेस्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेन फॉरेस्ट का अर्थ वर्षा वन से है, यानी इस जंगल में हमेशा पानी की वर्षा होती रहती है जिससे यह जंगल हमेशा हरा भरा होता है। इसलिए इस जंगल को सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसका एरिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक तक फैला हुआ है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के कारण इस जंगल को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि इस जंगल में 400 अरब से भी ज्यादा पेड़ पौधे मौजूद है और साथ ही पूरी पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन भी इसी जंगल से निकलता है। ये पूरे पृथ्वी के जंगल के योगदान में 30% अकेले अमेजन जंगल ही रखता है। इस जंगल की उम्र की बात की जाए तो ये करीब 50 मिलियन वर्ष यानी कि ये जंगल 5 करोड़ साल से भी अधिक पुराना है। अमेजन फॉरेस्ट से निकलने वाली एक नदी भी है और इस नदी का नाम भी अमेजन जंगल के नाम पर ही रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे जहरीले और विशाल सांप यानी कि एनाकोंडा इसी जंगल में पाया जाता है और साथ ही पूरी दुनिया के लगभग 12 लाख से भी अधिक जहरीले प्राणियों की नई नई प्रजाति इसी जंगल में पाई जाती है जिसमें एनाकोंडा, जहरीली मछलियां और भी कई तरह के जहरीले और घातक जीव जंतु रहते हैं और शायद इसी वजह से यह जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है। दोस्तों, अगर कहा जाए तो यह जंगल खुद में एक रहस्य बना है जिसमें छोटे और बड़े दोनों तरह के रहस्य मौजूद है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेजन जंगल से निकलने वाली यह नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जहां भारत की सबसे लंबी नदी की अधिकतम लंबाई 2500 किलोमीटर तक ही रहती है, वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी की लंबाई 6500 किलोमीटर से भी अधिक है। आपको बता दें कि आयतन के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जबकि लंबाई के हिसाब से ये नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आप इस नदी के विस्तार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 4.2% है। लेकिन ब्राजील के सरकार ने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने अमेजन नदी को ही सबसे लंबी नदी घोषित कर दिया। दोस्तों, ब्राजील सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन नदी की लंबाई 6800 से 7000 किलोमीटर है और नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर ही है। इसी कारण से इस रिपोर्ट के अनुसार ये नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि असल में नील नदी ही दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। अमेजन नाम की यह नदी ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। दोस्तों, ये नदी पेरू में स्थित एक एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ये बात भी आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजन की लगभग 1100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं जिनमें से 12 ऐसी नदियां हैं जिनकी लंबाई 1500 से 2000 के बीच है। मतलब जहां विश्व के बाकी देशों की नदियों की लंबाई भी 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच होती है, वहीं अमेजन की सिर्फ सहायक नदियों की लंबाई 2000 किलोमीटर की होती है। साथ ही आपको बता दें कि समुद्र के पानी में जितना भी मीठा पानी जाता है उसमें अमेजन नदी का योगदान पूरी दुनिया का 20% से भी अधिक है। अमेजन नदी के किनारे पर 9 देशों के लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी बसती है और ये 9 देशों में ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गियाना, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम और बोल्विया शामिल है जिसमें 2/3 जनसंख्या ब्राजील के लोगों की है। दोस्तों, जरा आप भी इस बात पर विचार करिए कि इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या पुल की जरूरत नहीं होती होगी। 3 करोड़ से अधिक इस आबादी वाले क्षेत्र में किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाने के लिए पुल की आवश्यकता तो हुई ही होगी जिसके लिए यहाँ के लोग कोशिश भी किए होंगे, लेकिन फिर भी आज तक इस अमेजन नदी पर एक भी पुल नहीं बन पाया है। दोस्तों, इस अमेजन नदी के किनारे इतनी जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद भी इस नदी पर एक भी पुल आज तक नहीं बना। ऐसा क्यों? अब कोई भी नदी कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो जाए, उस पर हम इंसान आधुनिक और हाई टेक्नोलॉजी की मदद से पुल बना ही देते हैं, लेकिन अमेजन नाम की इस नदी पर यह पुल अभी तक क्यों नहीं बन पाया। दोस्तों, अमेजन नदी पर पुल न बनने के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो प्रकृति से संबंधित है, जिनमें से यहाँ का मौसम यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा डालता है। इस क्षेत्र में जब भी बारिश का मौसम आता है तो इस नदी की गहराई 30 फीट से ज्यादा बढ़ जाती है जिसमें यहाँ भयंकर बाढ़ चली आती है।
बारिश के कारण बाढ़ आने से ये नदी इतना ज्यादा फैल जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि इस नदी का किनारा आखिर कहाँ है, क्योंकि इन इंजीनियरों को पता ही नहीं चलता है कि आखिर पुल का निर्माण कहाँ से और कैसे करना है। कोई किनारा बचे तब ना। इस नदी पर इतना ज्यादा भयंकर बाढ़ आता है कि इसका किनारा ही खत्म हो जाता है। अब मान लेते हैं कि इस नदी पर एक बार पुल बना भी लेते हैं, लेकिन बाढ़ के आने के बाद इस पुल के दोनों तरफ का किनारा ही खत्म हो जाएगा, जिससे ये पुल किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, अमेजन नदी पर पुल बनाने में बहुत सारे ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे यहाँ की गवर्नमेंट इस अमेजन नदी पर एक भी पुल नहीं बना पाई है। अब दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक ही कारण के होने से यहाँ पर पुल नहीं बनाया गया। इस नदी में और भी बहुत सारे ऐसे कारण मौजूद है जिसकी वजह से इस नदी पर एक भी पुल नहीं बना है। तो चलिए जरा दूसरी समस्याओं को भी जान लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि इस नदी पर अभी तक पुल क्यों नहीं बन पाया है। अब दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेजन नदी पर बारिश होने के कारण से इस नदी पर बाढ़ ज्यादा आती है। अब यहाँ तक तो ठीक है कि इस नदी पर कोई साधारण बाढ़ आए तब ना, लेकिन इस नदी पर बहुत ही भयंकर बाढ़ आती है, जिससे ये नदी समुद्र का रूप ले लेती है। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण से इस नदी पर दलदल बन जाता है, और ये दलदल इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पर कोई भी पुल का एक पिलर भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, जिससे सबसे ज्यादा समस्या तो यहाँ के पुल बनाने वाले वर्कर और इंजीनियर को होती है। अब अगर समस्या इंजीनियर को हो जाती है तो वहाँ पर पुल बनाना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं सबसे बड़े और तीसरी बड़ी वजह की ओर, और यही कारण अमेजन नदी पर पुल न बनने का सबसे बड़ा कारण है। अमेजन नदी पर पुल न बनने का सबसे मुख्य कारण यह है कि यह नदी बहुत लंबी और चौड़ी है, जिसके कारण यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी कहलाती है। और ये हम भी जानते हैं कि अमेजन नदी के किनारे लगभग 3 करोड़ की आबादी भी बसती है। दरअसल अमेजन नदी के किनारे बसने वाले देशों में ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और भी बहुत से प्रकार के देश शामिल है। इन देश में बसने वाले लोग हजारों साल पहले से ही अमेजन नदी पर नाव और जहाजों के माध्यम से ही यात्रा किया करते थे, जिससे इन्हें कभी भी पुल का न होने की समस्या तो हुई ही नहीं। अमेजन नदी के किनारे वाले देशों में रास्ता और सड़कें बहुत ही कम ही होती है, लेकिन इसके विपरीत भारत देश में सड़कें बहुत ही ज्यादा होती है। अमेजन नदी के किनारे वाले देशों में सड़कें कम होने के कारण यहाँ के लोग यात्रा भी बहुत कम ही किया करते हैं, जिससे इन्हें अमेजन नदी पर कभी पुल की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर इन लोगों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो वो कैसे पहुंचाते हैं। इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए अमेजन नदियों को पार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि ये सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे ये सभी लोग उसी रास्ते के माध्यम से ट्रेवल कर पाते हैं। और अगर इन्हें अमेजन नदी पार करने की आवश्यकता भी होती है तो ये बोट या शिप से ही ट्रेवल पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस नदी पर कभी पुल बनाने की तैयारी ही नहीं किया गया हो। दोस्तों, यहाँ की सरकार भी सरकारी कामों को और आसान करने के लिए ये पुल बनाना चाहती थी। साल 2010 में अमेजन नदी की सहायक नदी निग्रो नदी पर एक 3 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई का केबल ब्रिज बनाया गया था। ये पुल ब्राजील के मनाउस शहर और इरानडुआ शहर को एक दूसरे से जोड़ता था। इस पुल के बनने से व्यापार करना और ट्रेवल करना और भी ज्यादा आसान हो गया, जिससे दोनों शहरों के लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। ये पुल अमेजन की मेन नदी पर नहीं था, और शायद इसीलिए इस पुल के दोनों तरफ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन इस पुल ने जहाँ एक तरफ दुनिया को हैरान किया था, वहीं दूसरी तरफ ये पुल पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान किया। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस बात को पहले ही बताया था कि अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो दुनिया की 20% ऑक्सीजन खुद ही देता है। दोस्तों, ये पुल भी अमेजन जंगल की ओर ही जाता है, जिससे अमेजन में जंगल की कटाई और प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और शायद इसी वजह से अमेजन नदी पर आज तक एक भी पुल नहीं बन पाया। तो दोस्तों, आपको भी पता चल ही गया होगा कि आखिर अमेजन नदी पर आज तक कोई भी पुल क्यों नहीं बन पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।